वेलकम गाइस टू द 7th लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो गाइस अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, हमने देखा किसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। आज हम करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो मेन एप्लीकेशन है एक तरीके से इन सॉल्यूशंस का। तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा, जब हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो उनसे इक्वेशन कैसे बनानी है। एक बार इक्वेशन बन गई तो उसको सॉल्व करना हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे जरूरी है समझना कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द करंट की ये चीजें क्या होती हैं। तो ये सब रिलेटेड है एक रिवर में किसी बोट से या किसी पर्सन से, किसी से भी जो किसी रिवर में ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड ऑफ रोइंग होती है स्टिल वाटर में, यानी कि जब पानी रुका हुआ है, जब रिवर फ्लो नहीं कर रही, उसमें जो पर्सन या बोट की स्पीड होगी उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ रोइंग। इसको x से डिनोट कर लेते हैं। तो ये स्पीड है इसकी स्टिल वाटर में, जब पानी नहीं चल रहा। अब मान लीजिए रिवर भी फ्लो कर रही है और रिवर फ्लो कर रही है y स्पीड से। अगर रिवर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है बोट के y स्पीड से, तो जो टोटल स्पीड हो जाएगी बोट की वो x प्लस वाई हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए इसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड है, तो ये 1 सेकंड में x मीटर आगे जाएगी। बट रिवर की स्पीड भी y मीटर पर सेकंड है, वो भी इसके साथ ही है, तो ये इसको y मीटर और आगे ले जाएगी। ये इसको पीछे से पुश कर रही है एक तरीके से, और जो टोटल स्पीड हो जाएगी बोट की वो हो जाएगी x प्लस वाई। और ये कंडीशन है डाउन स्ट्रीम की। इसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं जब बोट और रिवर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब मान लीजिए रिवर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगी, तो ये बोट के फ्लो को अपोज करेगी। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो रिवर की स्पीड से ज्यादा ही होनी चाहिए, नहीं तो कोई सेंस ही नहीं है बोट चलाने का। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये x आगे बढ़ेगी 1 सेकंड में, बट ये इसको y पीछे कर देगी 1 सेकंड में। तो इसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई मीटर पर सेकंड, और इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट स्पीड है वो बढ़ गई, इसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम में क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी, स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज जो रिवर है वो बोट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है अब समझते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब जब उसकी स्पीड x प्लस वाई है, x उसकी स्पीड है मतलब स्पीड ऑफ रोइंग है, और y है द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर में x है, टोटल स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी, बिकॉज डाउन स्ट्रीम है, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, ये पहला वाला केस। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तब वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और आप ये फॉर्मूला जानती होंगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इसमें ये सब किलोमीटर और आवर्स में दिया है, तो हमें स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही लेनी होगी। तो इस केस में हमें दिया है 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और 2 आवर्स टाइम है। तो डिस्टेंस हो गया 20, टाइम हो गया 2, और डाउन स्ट्रीम है तो हमारी स्पीड कितनी है x प्लस वाई। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं तो 10 बचेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी चीज क्या दी है, अप स्ट्रीम जब वो ट्रेवल कर रही है, यानी कि जब उसकी स्पीड x माइनस वाई है, बिकॉज वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो जब वो अप स्ट्रीम फ्लो कर रही है तब उसने 2 आवर्स में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस 4 किलोमीटर, स्पीड x माइनस वाई, और टाइम 2 आवर्स। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10
और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अब हमें दो इक्वेशन मिल गई। हमारा मेन काम यही होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, दोनों इक्वेशंस को बनाना। इसके बाद हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपली दिख रहा है, एक में प्लस वाई एक में माइनस वाई है, तो इसे एलिमिनेशन से सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ये x और x हो जाएगा 2x, y माइनस वाई हो जाएगा 0y, और 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। तो यहां से हमारा x आ जाएगा 6। अब इस x को इस इक्वेशन में रख देते हैं, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर जो कि आया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द करंट यानी कि स्पीड ऑफ द रिवर जो कि आई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है हमें, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman and 1 man alone. तो ये क्या कह रहा है, 2 women और 5 men जब एक साथ काम करते हैं तो वो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में निपटा देते हैं, और जब 3 वुमेन और 6 मैन ये काम करते हैं एक साथ तो वो 3 दिन में निपटा देते हैं। और हमें निकालना है अगर एक वुमेन अकेले करे और जब एक मैन अकेले करे तो वो लोग कितना टाइम लेंगे। तो इसके लिए हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एक वुमेन x डेज लेगी इस काम को कंप्लीट करने में जब वो अकेली काम कर रही है, और सिमिलरली जब एक मैन ये काम अकेले करेगा तो वो y डेज लेगा। ये हमने एज्यूम कर लिया। एक वुमेन को ये पूरा काम करने में x डेज लग रहे हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेगी, x डेज में ये 1 वर्क कर रही है, तो 1 डे में इसका 1/x वर्क हो पाएगा। इसको इस तरीके से समझते हैं, x डेज इक्वल टू 1 वर्क, तो 1 डे इक्वल टू 1/x वर्क। ये वुमेन के लिए है। सिमिलरली मैन भी एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/y वर्क। ये मेन चीजें समझने वाली। हमने एज्यूम किया एक वुमेन x डेज में पूरा काम कर पा रही है, तो x डेज में उसने फुल वर्क किया, तो एक दिन में उसने कितना वर्क किया होगा, 1/x। सिमिलरली एक मैन ने एक दिन में कितना वर्क किया होगा, 1/y। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जब 2 वुमेन ने और 5 मैन ने ये वर्क किया साथ में तो उनको 4 डेज लगे, तो टोटल वर्क इन लोगों ने कितना किया, 1। और 2 वुमेन ने और 5 मैन ने यानी कि 2/x और 5/y वर्क, ये एक दिन का है। 2 वुमेन है, एक दिन में 1/x करती है तो 2 2/x करेंगी। सिमिलरली 5 मैन 5/y वर्क करेंगे एक दिन में, और इनको टोटल वर्क करने में 4 डेज लगे, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 1 आएगा। जैसे एक दिन में इन लोगों ने इतना काम किया, बट टोटल इनको 1 वर्क करना है, और टोटल वर्क करने में इनको लगे 4 डेज। अगर ऐसे जैसे हमने यहाँ पे माना, अगर टुगेदर इनको 4 डेज लग रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 वर्क, और ये एक दिन का है तो ये 1/4 है, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा कंप्लीट वर्क आएगा। तो 4 दिन में 2 वुमेन ने और 5 मैन ने वर्क किया, तब जाके वो कंप्लीट हुआ। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, 8/x + 5/y = 1। सिमिलरली जब 3 वुमेन और 6 मैन ने किया तो 3 डेज में हुआ। एक वुमेन एक दिन में 1/y वर्क करती है, तो 3 वुमेन एक दिन में 3/x वर्क, और 6 मैन एक दिन में 6/y वर्क। तो ये एक दिन का वर्क, और इन लोगों ने कितने दिन में निपटाया, 3 दिन में। तो ये एक दिन का था, इतना इन्होंने 3 दिन किया, तब जाके ये वर्क कंप्लीट हुआ। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 9/x + 18/y = 1। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा था। ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट हमें इन्हें लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 1/x को m एज्यूम कर लेंगे, 1/n को n एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8m + 5n = 1 और 9m + 18n = 1। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं।
तो m को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें m का कोफिशिएंट है 8, इसमें है 9, तो हमें दोनों को इक्वल बनाना है। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, बिकॉज एक कोप्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। एलसीएम ही वो नंबर होगा जो इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकता है। 9 और 8 का एलसीएम 72 होता है, तो इसको और इसको आप 72 बना दोगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। इसको 72 बनाने के लिए क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई और इसको 8 से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 72m प्लस 45n इक्वल टू 1, और ये बन जाएगी 72m प्लस 144n इक्वल टू 8। ये 9 है यहाँ पे। तो इसके कोफिशिएंट का इससे कर दिया, इसके कोफिशिएंट का इससे कर दिया, आप इतना समझ लीजिए। और ऐसा क्यों किया, जिससे ये दोनों इक्वल बन गए। हमारा मेन मोटिव यही होता है एलिमिनेशन में। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब फर्स्ट में से सेकंड वाली को माइनस कर देते हैं। तो 72 माइनस 72 m तो 0 हो जाएगा, यही हम कर रहे थे। 45 माइनस 144 आएगा माइनस का 99n, और 9 माइनस 8 हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 और ये 180 आ जाएगा। तो 180 माइनस 144 आ जाएगा 36n, और 9 माइनस 8 आ जाएगा 1, तो n आ गया 1/36। अब n को इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं सेकंड वाली में, तो देखते हैं m कितना आता है। 72m प्लस 144 इंटू n है हमारा 1/36, तो ये आ गया 8। 72m प्लस 144/36 होता है 4 इक्वल्स टू 8। 72m आ जाएगा 4, m आ जाएगा 4/72 यानी कि 1/18। तो हमने m और n निकाल लिया, बट m हमको क्या निकालना है, x और y। तो m क्या है, 1/x, जिसकी वैल्यू हमने निकाली 1/18, तो x आ गया 18। सिमिलरली n आ जाएगा 36, y आ जाएगा 36। तो एक वुमेन को ये वर्क कंप्लीट करने में 18 डेज लगेंगे, और एक मैन को ये वर्क कंप्लीट करने में 36 डेज लगेंगे, जब वो लोग अकेले काम करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले तो 2 इक्वेशन बनाई, और इसमें ये बहुत मेन है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब है। एक बार फिर से समझ के देखते हैं। एक वुमेन को टोटल x डेज लगते हैं एक काम को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में वो 1/x वर्क ही पूरा कर पाएगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया है 2 वुमेन एंड 5 वुमेन ने टुगेदर वर्क किया। तो एक दिन की बात करते हैं पहले। तो एक दिन में 2 वुमेन ने कितना वर्क किया होगा, 2/x। सिमिलरली मैन ने कितना किया होगा, 5/y एक दिन में। पर इनको पूरा वर्क करने में यानी 1 वर्क करने में 4 दिन लग गए। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही सिमिलरली 3 वुमेन ने और 6 मैन ने एक दिन में 3/x और 6/y काम किया, और उन्होंने 3 दिन में ये काम निपटाया। तो ये यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन बनी। फिर हमने उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ देयर वुड बी 3 स्टूडेंट्स लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 मोर रोज। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं n है, और उनको रोज में खड़ा किया गया है। तो मान लीजिए x नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 4, और उसमें कुछ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से x नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज x हैं, और एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है y। तो x और y का मल्टीप्लीकेशन क्या देना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक रो में y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल x रोज है, तो x इंटू वाई इक्वल टू n होना चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमसे क्या कह रहा है ये
इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो मान लीजिए एक रो में y की जगह y प्लस 3 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, तो उसके लिए एक रो कम हो जाएगी, मतलब x माइनस वन। अब कितनी है, x माइनस वन रोज है और एक रो में y प्लस 3 स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे यानी कि n, और n इक्वल टू एक्स वाई है तो इसको एक्स वाई लिख लेते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो x इंटू वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हमें इक्वेशन क्या मिल गई, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और ऐसे ही अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, मतलब एक रो में y स्टूडेंट्स नहीं है, y माइनस 3 स्टूडेंट्स है, तो 2 रो एक्स्ट्रा हो जाएंगी, x प्लस 2 रोज हो जाएंगी। रोज कितनी हो गई, x प्लस 2। एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, y माइनस 3, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहने चाहिए, सेम रहने की चाहिए, यानी कि n, यानी कि x इंटू वाई, जहाँ पे x और y थे हमारे इनिशियल नंबर ऑफ रोज और इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया और इक्वेशन बन गई हमारी माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी 3x माइनस वाई माइनस 3। अब आप इसमें देख सकते हैं x के कोफिशिएंट अपोजिट साइन वाले हैं जिनका वैल्यू सेम है, तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y में सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, 2y माइनस वाई वाई हो जाएगा, और माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि y आ जाएगा 9। अब इसमें y की वैल्यू रख देते हैं तो x आ जाएगा, 3x माइनस वाई, वाई की जगह रखा 9, तो ये 3x, ये माइनस 12 इधर जाके प्लस का 12, तो x आ जाएगा 12/3 यानी कि 4, मतलब 4 नंबर ऑफ रोज हैं और 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और हमें क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा क्या आया, 4 रोज है, एक रो में 9 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, x इंटू वाई, यानी कि 9 इंटू 4 यानी कि 36। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज फूड टेकन इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000. When a student B who takes food for 26 days, she pays ₹1180. Find the fixed charge and cost of food per day. तो एक हॉस्टल में मेस का सिस्टम क्या है कि एक फिक्स्ड मंथली चार्ज है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, आप चाहे कितने भी दिन खाना खाओ या ना खाओ, तो इतने तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके अलावा जितने दिन आप खाना खाओगे उसके हिसाब से आपके कुछ और पैसे लगेंगे। जैसे एक अमाउंट तो फिक्स्ड है, उसको x मान लेते हैं, ये तो आपकी देनी है। उसके अलावा एक दिन के मानो y रुपीज है, तो जितने दिन खाओगे उतने इंटू y आपको और देने पड़ेंगे, मतलब फिक्स्ड वाला आपको देना है प्लस जितने दिन आप खाओगे उतने दिन का और देना है। और तो हमने क्या एज्यूम किया कि फिक्स्ड जो चार्ज है वो है x, और पर डे का जो चार्ज है वो है y। तो क्या लिखा है अब, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000। तो उसने टोटल 1000 रुपीज दिए, और उसमें 1000 में से x तो फिक्स्ड चार्ज था, प्लस उसने 20 days खाना खाया तो उसके कितने लगे होंगे, 20y। और दूसरा क्या दिया है, व्हेन ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, she pays ₹1180, मतलब x तो फिक्स्ड चार्ज इसने भी दिया होगा, प्लस इसने 26 days खाना खाया तो उसके हुए 26y, और टोटल उसको कितने पैसे लगे, 1180। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देते हैं, बिकॉज x डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स हो जाएगा 0, 20y माइनस 26y हो जाएगा माइनस का 6y, और 1000 माइनस 1180 हो जाएगा माइनस का 180, तो y आ जाएगा 30। अब फर्स्ट इक्वेशन में y रख देते हैं तो x आ जाएगा।
x प्लस 20y कितना दिया 1000, x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो 20 इंटू 30 हमारा कितना होता है 600 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ₹400। तो 400 रुपीज फिक्स्ड चार्ज है, उसके अलावा जो पर डे का चार्ज है वो है ₹30। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। इस चैप्टर में अभी तक हमने काफी क्वेश्चंस करके देखे। सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने का क्या तरीका है, मतलब यूनिक होगा कि नो होगा कि इनफिनाइट होगा, और वो हमें हर क्वेश्चन को करने से हमेशा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक करना पड़ता है, जो कि आज हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया, बट हम जब एग्जाम में करेंगे तो हमें ये चेक करना पड़ता है। और आप अभी भी करके देखेंगे तो सबका यूनिक सॉल्यूशन था, तभी जब हमने आंसर निकाला तो हमारा कुछ आंसर आया। उसके बाद हमने चारों मेथड देखे, कुछ एग्जाम्पल्स किए, आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर ली हैं। तो अब मुझे लगता है आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे और क्वेश्चंस कराऊं, आप लोगों को और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी जरूर पूछिएगा। और प्लीज इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।